अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। राजाखेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का हुआ आयोजन। स्वदेशी जागरूकता से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा पूर्ण। राजाखेड़ा भाजपा द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना को साकार करने हेतु राजाखेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। मुख्य वक्ता संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, जिसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निरंतर साकार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त भारत ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत ने कहा कि जीएसटी में की गई कमी और जनता के लिए किए जा रहे विकास कार्य प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाते हैं। नीरजा शर्मा ने रोहित बोहरा पर साधा तीखा निशाना। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नीरजा शर्मा ने राजाखेड़ा विधायक रोहित पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विधायक ने क्षेत्र के किसानों और युवाओं के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में राजाखेड़ा क्षेत्र को कृषि उपज मंडी तक नहीं मिल सकी और जब भाजपा की सरकार ने अथक प्रयासों से राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तब विधायक ने ही इसे रुकवाने के अनेक प्रयास किए। नीरजा शर्मा ने कहा कि अगर यही मंडी पहले ही बन गई होती तो शायद आज किसी को बाबूजी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। चंबल लिफ्ट परियोजना के माध्यम से न केवल राजाखेड़ा बल्कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा विधायक ने क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि जनता के अधिकारों को छीनकर अपने चमचों, ठेकेदारों और चहेतों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया गया। जहां राजाखेड़ा में औद्योगिक विकास के नाम पर रीको की घोषणा की गई, वहां वास्तव में रीको स्थापित ही नहीं हो सकती थी। यह जनता को भ्रमित करने की राजनीति थी। नीरजा शर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार अब राजाखेड़ा में वास्तविक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रीको हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित कर ली गई है और इससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने पानी, रोजगार और सड़क विकास के नाम पर केवल अपने ठेकेदारों की जेबें भरी हैं। अगर उन्होंने ईमानदारी से विकास किया होता तो आज राजाखेड़ा नई ऊंचाइयों को छू रहा होता। अंत में नीरजा शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि राजाखेड़ा जातिवाद और झूठे वादों की राजनीति से मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो। भाजपा की सरकार के नेतृत्व में जनता को वास्तविक विकास और पारदर्शी शासन का अनुभव मिलेगा। सहकारी समितियों में सदस्यता लेने 5184 आवेदन मिले। सहकार सदस्यता अभियान शिविर धौलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति धौलपुर परिसर में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह के मुख्य आतिथ्य व संयोजक जिला सहकार सदस्यता अभियान पीसी बोहरा के विशेष आतिथ्य में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सतेंद्र सिंह मीणा उप रजिस्टर सहकारी समितियां, गगन पांडे विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, वीरेंद्र गुप्ता, रविंद्र कुमार निरीक्षक एवं सहकारिता विभाग के अन्य कार्मिकों के लगभग 250 दर्शकों ने भाग लिया। राज्य सरकार के द्वारा आयोजित 14 दिवसीय सहकार सदस्यता अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 101 ग्राम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर सहकारी संस्थाओं में सदस्यता बढ़ाए जाने के लिए कुल 5184 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां धौलपुर सतेंद्र सिंह मीणा ने अवगत कराया कि शिविर में पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन, गोदाम विहीन पैक्सों में भूमि चिन्हीकरण, नवीन सदस्यता, नवीन प्रस्तावित सहकारी कोड के बारे में आमजन को जानकारी देने व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र 519 कृषकों की केवाईसी व 811 कृषकों का आधार सीडिंग का कार्य किया गया है। शिविर में मुख्य अतिथि राजवीर सिंह ने ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियों के सदस्य बनाकर
केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र सदस्यों को दिलाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि बोहरा ने सहकारी संस्थाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने व सदस्यों के हितों की रक्षा करने के बारे में बताया और कहा कि उन्नत खेती और सहकारिता विभाग के जरिए दी जा रही सुविधाओं का समुचित उपयोग किसानों का जीवन स्तर बेहतर बना सकता है। उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। अंत में उप रजिस्ट्रार ने बताया कि शिविर में 100 नए सदस्यों ने क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड धौलपुर व 50 सदस्यों ने उपभोक्ता भंडार की सदस्यता ग्रहण की। धौलपुर श्री शेरगढ़ सरकार प्राचीन किले वाले हनुमानजी महाराज के प्रांगण में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा का हनुमंत कृपा पात्र के सम्मानित सदस्य पुजारी दीपक अवस्थी, SN पंडित जी, श्री भगवान शर्मा, राजेश चटीकरा, दाऊजी शर्मा, रामहित नेताजी, योगेश शर्मा, हेमंत पापरीपुरा, मानू परमार, विजय शर्मा, पुनीत शर्मा, अनिल शर्मा एवं सूरज शर्मा सहित अनेक गणमान्य समाजजनों द्वारा स्नेह मिलन कर स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों ने एकजुट होकर समाज की मजबूती, एकता और प्रगति के लिए निरंतर साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सचिन बोहरे, रामहरि शर्मा, जयंत शर्मा और सजल शर्मा सहित कई ब्राह्मण समाज के युवा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शेरगढ़ हनुमानजी महाराज के जयकारों से संपूर्ण परिसर भक्तिभाव से गूंज उठा। हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त। समथुरा कस्बा के गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़कर खंडित कर दिया। बजरंग दल गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और इसकी सूचना समथुरा थाना पुलिस को दी, जिस पर समथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही इस संदर्भ में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को पत्थर से तोड़कर टुकड़े कर दिए हैं, जिससे समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया और कार्यकर्ता ने कृत्य को करने वाले असामाजिक तत्वों की गिरफ्तार करने की मांग की। समथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज हमारे गांधी घाट स्थित एक सिद्ध पुरुष की समाधि, जिसको हम आज एक शिवलिंग की तरह पूज रहे हैं, उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। अभी हमें इसका तो मालूम नहीं है कि किसने तोड़ा है किसने नहीं तोड़ा है, परंतु इस तरीके की एक भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना हरकत हमारे द्वारा बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। क्या मांग कर रहे हो तुम सरकार से? हमारी मांग यही है कि जो हमारे शिवलिंग को तोड़ा गया है, उन असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब जी, क्या घटना हुई है? ये आज गांधी घाट मंदिर है, यहाँ पर अपने सिद्ध बाबा का एक स्थान है जिस पर शिवलिंग विराजमान है और आज दोपहर 2 बजे तक यहाँ महात्मा जी उपस्थित थे, लेकिन उनके जाने के पश्चात 2 बजे के बाद और वो 4 बजे जब वापस आए, उन्होंने देखा है कि यहाँ शिवलिंग को बुरी तरीके से तोड़ा गया है किसी नालायक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा। वो जो चाहता है कि यहाँ पर जो कुछ लोगों का जो भाईचारा बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो वो लड़ाई झगड़े और दंगा कराने के रूप में वो चाहता है कि इस प्रकार के दंगे यहाँ होने लगे। यानी कि एक तरीके से इसको तोड़ने का कोई उनका क्या मतलब था? उनका यही मतलब था कि यहाँ जो प्रेम भाव से लोग रह रहे हैं नहीं रहे। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस जो भी है असामाजिक तत्व, गुंडा है, चाहे वो कोई भी दुष्ट नालायक व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए। और पहले भी कई घटनाएं सरमथुरा में की जा चुकी हैं और उन पर अगर आज कार्रवाई होती तो आज यहाँ ऐसा नहीं होता। इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, जो भी नालायक दुष्ट व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए। ठीक। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना के 6 स्वयंसेवकों ने संभाग स्तर पर पूर्व गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर 2025 में भाग लिया। स्वयंसेवक रामकेश कुशवाहा मसूदपुर ने बताया कि
संभाग स्तर पर कुल 6 स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 3 छात्र तथा 3 छात्राएं सम्मिलित होगी। चयनित स्वयंसेवकों को 10 दिन के लिए राज्य स्तर पर आयोजित कैंप में जाना होगा। अंतिम चयन में 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संभाग स्तर पर आयोजित परेड चयन प्रक्रिया में धौलपुर के स्वयंसेवक तनु शर्मा, गुनगुन छारी, अरुण सविता, रामकेश कुशवाहा, शिवम दिवाकर, अभिषेक राणा। बसेड़ी शिक्षा विभाग के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। अवकाश होने के बावजूद निजी विद्यालय रहे संचालित। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी बसेड़ी क्षेत्र में कई निजी विद्यालयों ने शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई और एक नहीं 3-3, 4-4 विद्यालय लगातार अवकाश के बाद भी खोले जा रहे हैं, जिसमें मिथिलेश एकेडमी सीनियर स्कूल बसेड़ी, श्री आत्म प्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी, प्रकाश ज्योति शिक्षण संस्थान बसेड़ी खोले गए और शिक्षा विभाग के आदेशों की पालन नहीं की। जिला न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह एवं लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण। धौलपुर 14 अक्टूबर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल ने सचिव रेखा यादव के साथ जिला कारागृह एवं लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी, जलभराव और अस्वच्छ लेट्रिन बाथरूम जैसी समस्याएं पाई गईं। न्यायाधीश अग्रवाल ने जेल अधीक्षक को सफाई व्यवस्था सुधारने, पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बंदियों की बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बंदियों से बातचीत कर उनकी शिकायतें, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता संबंधी जानकारी भी ली गई। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव, जेल अधीक्षक सुमन मीणा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने आज दिन मंगलवार दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को 33/11 KVGSS राजाखेड़ा परिसर में जन सुनवाई की, जिसमें कई उपभोक्ताओं ने अपनी परिवेदना दी, जिनका त्वरित समाधान किया गया तथा लोगों से अपील की कि वे अपने कार्य के लिए सीधे कार्यालय आकर अधिकारियों से संपर्क करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आए। तिवारी ने आज रिकवरी के लिए एक टीम कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के नेतृत्व में गठित की, जिसने बकाया बिल होने पर कृषि कनेक्शन के गांव नाडोरा, गाड़ी जोनावाद कंचनपुरा, खुड़ीला से 4 ट्रांसफार्मर करीब 6 लाख की बकाया राशि पर उतारकर कार्यालय में जमा किए और मौके पर ही 60,000 के बिल जमा किए। दूसरी टीम का नेतृत्व खुद तिवारी ने किया और आज मरैना कस्बे में ततिया टीम के साथ ड्रोन उड़ाकर विद्युत चोरी पकड़ी गई, जिसमें 8 विद्युत चोरों पर करीब 4.6 लाख का जुर्माना लगाया गया। ड्रोन कार्यवाही से विद्युत चोरों अफरा तफरी मच गई और अवैध कनेक्शनों को हटा लिया गया। टीम द्वारा भी करीब 70 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया तथा मौजूद लोगों से अपील की गई कि वे विद्युत चोरी न करें। विद्युत चोरी गैर जमानती अपराध है। अगर आगे से विद्युत चोरी की तो और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूंड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मुफ्त बिजली योजना के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए और लोगों को योजना के बारे में जागरूक किए गए। टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, वरिष्ठ टेक्नीशियन भूदेव शर्मा, चित्र सिंह, धर्मेंद्र, नवल सिंह, अकील खान, राजकुमार, गोपाल सिंह, राजकुमार इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को लेकर टीम कृपाल सिंह दिखी एक्शन मूड में। होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट आदि पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। आगामी त्योहारों को लेकर सरमथुरा थाना पुलिस पूर्ण रूप से एक्शन मूड में नजर आ रही है और दीपावली पर्व को लेकर पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि स्थानों की विशेष चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी पुलिस के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस के जवानों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। आवारा गौवंश से टकराया बाइक रिक्शा। गंभीर रूप से घायल हुए रिक्शा चालक ने उपचार के लिए ले जाते रास्ते में तोड़ा दम।
रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर आंगई के पास सड़क पर बैठे आवारा गौ वंश से एक बाइक रिक्शा टकराने से रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रिक्शा चालक अप्पी मुसलमान निवासी अतरसुमा बसेड़ी जो के अपने 2 नातियों को लेकर सरमथुरा से अपने गांव अतरसुमा के लिए जा रहा था, तभी आंगई के पास बीच सड़क पर बैठे गौ वंशों को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे बने नाले में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से उपचार के लिए बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आगामी त्योहारों के चलते सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें अपने अपने इलाकों के होटल, ढाबों, धर्मशालाओं सहित विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड, होटल, ढाबों, धर्मशालाओं व अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा होटलों में रजिस्टरों व अभिलेखों को चेक किया गया तथा होटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना वैध आईडी प्रूफ किसी भी व्यक्ति को न ठहराएं तथा होटल में ठहरने वाले सभी लोगों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। इसके साथ ही पुलिस की टीमें प्रमुख स्थानों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।